हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/5 इंटू -7/8। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × -7/5 इंटू 8। 3 × -7 3 × 21 -21/5 8 40। क्वेश्चन नंबर 2 है -9/2 इंटू 5/4। -9 इंटू 5/2 इंटू 4। 9 5 45 -45 2 4 8 तो 8। क्वेश्चन नंबर 3 है -6/11 इंटू -5/3। -6 इंटू -5/11 इंटू 3। 3 2 6 -2 टाइम्स में कट गया। -2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू -5/11 है तो 11। 5 2 10। 10/11 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है -2/3 इंटू 6/7। -2 इंटू 6/3 इंटू 7। 3 2 6। अब 2 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 -4/7 है तो 7। क्वेश्चन नंबर 5 है -12/5 इंटू 10/-3। -12 इंटू 10/5 इंटू -3। 3 4 12 कट गया। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 3 4 12 4 हो गया। 5 2 10। 4 और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 2 4 2 8 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 25/-9 इंटू 3/-10। 25 इंटू 3/-9 इंटू -10। 3 3 9। 5 2 10 5 5 25। ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 5 है तो 5। 3 इंटू 2 3 2 6। 5/6 ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है 5/-18 इंटू -9/20। 5 इंटू -9/-18 इंटू 20। 9 2 18। 5 4 20। 1/8। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। 1/8 आंसर हो जाएगा। 13 इंटू 25/26। -13 इंटू -25/15 इंटू 26। 5 3 15 5 5 25। 13 2 26। ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो ऊपर बचा 5 तो 5, नीचे 3 इंटू 2 3 2 6। क्वेश्चन नंबर 9 है 16/21। 16/-21 इंटू 14/5। 16 इंटू 14/-21 इंटू 5। 7 3 21। 7 2 14 -3 और ये 2 टाइम्स में कट गया। 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -16 2 32 तो 32। 5 3 50। ये माइनस नीचे होगा, नीचे आया मल्टीप्लाई होकर, लेकिन इसको ऊपर लिख लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव लिखा जाता है। तो -32/15। अगर 32/-15 लिखते हैं तो भी आंसर गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर है 10 -7/6 इंटू 24। -7 इंटू 24/6। 6 4 24। 4 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। से 4 इंटू -7 7 4 28 -28 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है 7/24 इंटू -48। 7/24 इंटू -48। 24 2 48। 7/24 2 48। -2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 -14 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है -13/5 इंटू -10। -13 इंटू -10/5। 5 2 10। -2 टाइम्स में कट गया। 13 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 26 हो जाएगा। दोनों माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
3/7 इंटू -5/9 इज इक्वल टू -5/9 इंटू 3/7। इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। दोनों LHS और RHS टर्म को सॉल्व करेंगे, अगर इक्वल आएगा तो वेरीफाइड होगा। 3 इंटू -5/7 इंटू -7 इंटू 9 इज इक्वल टू -5 इंटू 3/9 इंटू 7। 3 3 जा 9 कट गया, 3 3 जा 9 कट गया, ऊपर बचा -5 और 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21। फिर ऊपर हो गया -5, 7 3 जा 21, -5/21 LHS, -5/21 RHS। दोनों LHS और RHS इक्वल है, तो ये क्वेश्चन वेरीफाई होगा, इसलिए लिखेंगे वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है -8/7 इंटू 13/9 इज इक्वल टू 13/9 इंटू -8/7। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, LHS और RHS को। -8 इंटू 13/7 इंटू 9 इज इक्वल टू 13 इंटू -8/9 7 जा 63। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 8 जा 104/63, ये 104/63। दोनों LHS और RHS इक्वल है, तो लिख लेंगे वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 है -12/5 इंटू 7/-36 इज इक्वल टू 7/-36 इंटू -12/5। -12 इंटू 7/5 इंटू 36 इज इक्वल टू 7 इंटू -12/-36 इंटू 5। अब 12 3 जा 36 कट गया, 12 3 जा 36 कट गया, ये ऊपर बचा 7, तो 7 5 3 जा 15, तो 15 ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया है। उसी तरह से ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 7, तो 7 5 3 जा 15, तो 15। ये वेरीफाइड हो गया, LHS और RHS इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 है -8 इंटू -13/12 इज इक्वल टू -13/12 इंटू -8। -8 इंटू -13/12 इज इक्वल टू -13 इंटू -8/12। ये 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। -2 में -13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26/3 इज इक्वल टू 13 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26/3। दोनों LHS और RHS इक्वल है, वेरीफाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 5/7 इंटू 12/3 इंटू 7/18 इज इक्वल टू 5/7 इंटू 12/13 इंटू 7/18। सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 12 इंटू 7/7 इंटू 13 इंटू 18 इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इंटू 7/7 इंटू 13 इंटू 18। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके बाई के रूप में लिख देंगे। ये कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 5 इंटू 2, 5 इंटू 2/13 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3। ये 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 कट गया, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 2 13 इंटू 3, 5 2 जा 10, 13 3 जा 39, 10/39 10/39। LHS और RHS दोनों इक्वल है, वेरीफाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/6 इज इक्वल टू -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/36। -13/24 इंटू 12 इंटू 35/5 इंटू 36 इज इक्वल टू -13 इंटू -12/24 इंटू 5 इंटू 35/36। न्यूमरेटर तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। LHS में RHS में भी वही, न्यूमरेटर एक साथ और डिनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई करके बाई के रूप में लिख लेंगे। ये कटने वाला है, 5 से 5 7 जा 35, 12 2 जा 20, 12 2 जा 24, ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा 13 इंटू 7/2 इंटू 36। वैसे ही ये 12 2 जा 24 कट जाएगा, 5 7 जा 35 कट जाएगा, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। 13 इंटू 7/2 इंटू 36, 13 7 जा 91/2 इंटू 36 72 हो जाएगा। वैसे ही 13 7 जा 91/36 2 जा 72। दोनों इक्वल है, LHS RHS, ये वेरीफाई हो गया, तो लिखेंगे वेरीफाइड।
क्वेश्चन नंबर 3 है -9/5 इंटू -10/3 इंटू 21/4 21 by -4 इज इक्वल टू -9/5 इंटू -10/3 इंटू 21 by -4। 9 इंटू 10/5 इंटू 3, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। 21/-4 इज इक्वल टू -9/5 इंटू -10 इंटू 21/3 इंटू -42। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 7 जा 21, ये अब 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 इंटू 21/-4 इज इक्वल टू -9, और ये बच गया 7, -9 इंटू 7/2। अब ये 2 से कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 21 3 जा 63, -63/2, और ये 9 7 जा -63/2। दोनों इक्वल है, LHS और RHS इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया, लिख लेंगे वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स। -23/17 इंटू 18/35 इज इक्वल टू 18/35 दिया है, जो बच रहा है उसको लिख लेंगे -23/17। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए -38 इंटू 7/19 इज इक्वल टू -7/19, तो 38 -38 छूट रहा है तो -38 लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 15/7 इंटू -21/10 इंटू -5/6। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। -21/10 इंटू -5/6, दो टर्म लिख लिया गया है। 15/7 छूट रहा है तो -15/7 लिख लेंगे, सो +15/7। क्वेश्चन नंबर 4 है -12/5 इंटू 4/15 इंटू -25/-16 इज इक्वल टू -12/5 इंटू 4/15। यहाँ दो टर्म लिख लिया गया है, एक टर्म छूट रहा है, 25/-16। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 13/25। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 13/25 इज 25/13। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना हो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी इसका रेसिप्रोकल लिखना है। इस क्वेश्चन को रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल में भी लिखना है, इसको बोल सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही है। क्वेश्चन नंबर 2 है -17/12। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -17/12 इज -12/17। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है -7/24। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/24 इज -24/7। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 18। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 18 इज 1/18। ये आंसर हो जाएगा। -16 है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -16 इज -1/16। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है -3/-5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/-5 इज 5/3। चूँकि ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/5 से ये 5/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है -1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज -1। क्वेश्चन नंबर 8 है 0/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/2 इज 2/0 होगा, जिसके लिए यहाँ डिफाइंड नहीं है इस क्लास में, इसलिए लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/2 इज डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है -2/-5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/-5 इज -2/5। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ। वैल्यू लिखना है 5/8 टू द पावर -1। किसी भी फ्रैक्शन का पावर अगर माइनस में हो तो उसको रिवर्स करके, यानी उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं उसका।
5/8 का यहाँ पर हो जाएगा 8/5, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है -4/9 तो ये हो जाएगा -9/4। क्वेश्चन नंबर 3 है -7 तो इसको लिख लेंगे -1/7। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/-3 तो ये हो जाएगा -3। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपके प्रॉब्लम का सलूशन अगर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा।